नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 8 दिसंबर 2020 है और डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि आज हमारे देश के किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। तो आज एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेशल टॉपिक है, मैंडेटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MMSP। इसका क्या मतलब है और इसकी इम्पैक्ट क्या होगी, इसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी एग्जामिनेशन के लिए, आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने लॉन्च की है एक टेस्ट सीरीज। इसमें आपको 40 टेस्ट्स मिलेगी। 14 दिसंबर तक 50% डिस्काउंट भी अवेलेबल है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको testiq.in पर से मिल जाएगी। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए ये है मेरी टेलीग्राम चैनल। ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। सारे मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ आपको इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से मिल जाएगी। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। आज का वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारी चैनल स्टडी आईक्यू एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंडेटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों का एक स्लोगन बन चुका है। किसान की यही डिमांड है। कुछ डिमांड्स में से एक डिमांड ये भी है कि सरकार एक मैंडेटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेकर आए। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ हमें समझनी है कि हमारे किसान जो हैं उनका ये पूरा अधिकार है कि वो जो भी अपनी डिमांड है वो सरकार के सामने रखें। हम सबको ये अधिकार है, लेकिन वी हैव टू कीप इन माइंड कि हमारी जो डिमांड है, हमारे जो प्रोटेस्ट हैं, ये पीसफुल होने चाहिए। एनीवे, आज हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि अलग अलग पॉलिटिशियंस, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़, किसान, कुछ एक्टिविस्ट्स, कुछ दूसरे लोग जो हैं वो भी ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे देश में एक मैंडेटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होनी चाहिए। MMSP का मतलब ये है कि एक प्राइवेट ट्रेडर जो हैं वो MMSP जो भी सेट की गई है, फॉर एग्जांपल लेट्स से, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये एग्जांपल का सहारा ले रहा हूँ। मान लीजिए कि सरकार ने, अगर हम राइस की बात करें, चावल की बात करें, तो सरकार ने 10 रुपये पर किलो ये एक MMSP तय की है। ओके, हमारे देश के लिए किसी भी जगह पर अगर आप प्राइवेट ट्रेडर हैं तो अगर आपको किसान से कोई सामान खरीदना है, ये एग्जांपल जो है उसमें हमने चावल की बात की, तो अगर आपको चावल खरीदने हैं तो आपको मिनिमम 10 रुपये तो पे करने ही पड़ेंगे। अगर आप कहीं पर चीटिंग करते हैं और किसान को 9.50 रुपये ही देते हैं पर किलो के लिए, और अगर सरकार को पता चल जाता है तो आपके ऊपर केस हो सकता है, आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। A mandated support price implies that no private trader can buy below such price. MSP में क्या था कि MSP में यह था कि अगर 10 रुपये पर किलो सरकार ने MSP तय की है चावल की, और मार्केट में अगर प्राइवेट ट्रेडर्स ये कह रहे हैं कि हम आपको, किसान को 9 रुपये दे सकते हैं, तो फिर ये किसान जो है वो जाएगा सरकार के पास और सरकार जो है वो ये जो चावल है उनके वो 10 रुपये पर किलो में ख़रीद लेगी। अगर मार्केट में आपको दाम नहीं मिल रहा है तो सरकार तो आपको 10 रुपये देगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्राइवेट ट्रेडर जो हैं वो कम से कम जो MMSP तय की है उतना तो पे करना ही है, या फिर उससे ज़्यादा आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उससे कम एक पैसा भी नहीं। तो ये है मैंडेटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक चीज़ हम सबको समझनी है, वो ये है कि हमारे किसानों को सपोर्ट की आवश्यकता है। हमारे देश का किसान आज भी उस पोजीशन पर नहीं है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए या फिर हो गया हो। हाँ, बड़े किसानों की बात अलग है, लेकिन हमारे देश में 80% जितने किसान तो छोटे किसान हैं। तो हमारे देश के किसानों को फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है। किसानों ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे देश की फूड सिक्योरिटी में। लेकिन ये फूड सिक्योरिटी हमने कैसे अचीव की? हाई इनपुट इंटेंसिव एग्रीकल्चर के माध्यम से हमने फूड सिक्योरिटी को अचीव किया है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आप जानते हैं, तो मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। आजकल आप देखिए, आपको कितनी सारी चीज़ें चाहिए, इनपुट, रॉ मटेरियल, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको पानी की सप्लाई चाहिए,
आपको फर्टिलाइज़र्स चाहिए, आपको ट्रैक्टर की आवश्यकता होगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं, इनपुट बहुत सारी चीज़ों का हो चुका है, तब जाकर एक प्रोडक्शन होता है और फिर सरकार चीज़ें खरीदती हैं किसानों से और फिर पीडीएस के माध्यम से गरीबों में बांटा जाता है, तब जाकर हमने फूड सिक्योरिटी को अचीव किया है। राइट, ये सब हम जानते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ डिमांड भी चेंज हुई है, पर्यावरण में एक बदलाव आया है, किसानों का जो एस्पिरेशन है, किसानों की जो एक उम्मीद है, उसमें भी हमें एक बदलाव देखने को, ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिला है। सो इट इज़ टाइम टू फोकस ऑन फार्मर्स इनकम, सस्टेनेबिलिटी और एंड न्यूट्रिशन। वो चाहिए कि किसानों की इनकम ग्रो होती रहे, उनकी इनकम, इसके साथ साथ खेती बाड़ी का ये जो क्षेत्र है वो सस्टेनेबल रहे और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को भी हम अचीव कर सकें। Changes in markets and production are reflected in composition of the gross value of output in agriculture and allied sector. अगर आप खेती बाड़ी की सस्टेनेबिलिटी की बात करें या फिर सस्टेनेबिलिटी को देखें या फिर कितना वायबल है खेती बाड़ी का बिजनेस करना या फिर ये प्रोफेशन, तो आप देखिए कि एमएसपी क्रॉप्स जो हैं हमारे देश में, 23 क्रॉप्स जो हैं उनको एमएसपी का बेनिफिट मिलता है। तो टोटल जो भी हमारा प्रोडक्शन है, जो वैल्यू हम एग्रीकल्चर से पैदा करते हैं, तो 25% ही एमएसपी के द्वारा कवर किया जाता है। बाकी का 75%, जिसमें ज़्यादातर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पेरिशेबल आइटम्स हैं, तो ये किसान जो हैं ये डायरेक्टली मार्केट और प्राइस फ्लक्चुएशन के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि अगर किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ हो गई, मार्केट में अच्छे दाम है तो किसानों को अच्छे पैसे मिलेंगे, अगर कम दाम है तो किसानों को कम पैसे मिलेंगे। तो ये फ्लक्चुएशन जो है वो फेस करना पड़ता है। लेकिन कितने प्रोडक्ट्स के ऊपर या फिर कितनी वैल्यू के ऊपर? 75% जितनी जो चीज़ें हैं, लेट्स से कि 100% जो भी आइटम्स हैं, इसमें दाल, चावल, पेरिशेबल आइटम्स, ये सारी चीज़ें आ गई, तो उसमें से सिर्फ 25% जितनी चीज़ों को ही एमएसपी का फ़ायदा मिलता है। बाकी की चीज़ें जो हैं वो एमएसपी के तहत नहीं हैं। 23 क्रॉप्स ऐसे हैं जिसको एमएसपी, और इसमें सबसे ज़्यादा पैडी और वीट, पैडी यानी कि एक प्रकार का चावल, और गेहूं, सबसे ज़्यादा एमएसपी जो है वो इन दोनों फूड ग्रेन्स को मिलता है। आज से लगभग 10 साल पहले की बात है, 2006-08 का जो टाइम था, तो उस टाइम पर यह प्रश्न था कि क्या एमएसपी एक सही तरीका है? क्या एमएसपी अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो क्या हमें इनफ क्वांटिटी में ग्रेन या फिर जो अनाज है वो मिल जाएगा? There were prolonged discussions mostly during 2006 and 8 about procurement price being kept higher than the MSP. 2006 से लेकर 8 में ये भी बातचीत हो रही थी कि जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है, प्रोक्योरमेंट यानी कि खरीदने की जो प्राइस है, वो एमएसपी से भी ज़्यादा रखी जाए। कि सरकार ने 10 रुपये एमएसपी डिक्लेयर की है, लेकिन जब सरकार चीज़ें खरीदने के लिए जाए तो सरकार थोड़े ज़्यादा पैसे दे। लेकिन इसमें भी एक बदलाव हमें देखने को मिला जब से ये एमएसपी की शुरुआत हुई, और फिर 2006-08 में जो हुआ, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये सारी चीज़ों की वजह से 3 चीज़ें हमें देखने को मिली। सबसे पहली तो ये कि जैसे जैसे सरकार ने एमएसपी और एमएसपी के बारे में किसानों को पता चलने लगा, तो उसी पर्टिकुलर क्रॉप को ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है वो पैदा करने लगे। फॉर एग्जाम्पल पंजाब, तो पंजाब, इतिहास देखे पंजाब का, तो ये गेहूं के लिए फेमस था। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद और एमएसपी के बाद पंजाब के किसानों ने भी चावल पैदा करने की शुरुआत कर दी। तो अगर कोई इतना बड़ा राज्य, पंजाब, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, अगर वो चावल का प्रोडक्शन करने लगे और साउथ इंडिया और दूसरे पार्ट में चावल का प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमारे देश में क्या होगा? एक्सेस या फिर सरप्लस, एक्स्ट्रा चावल का प्रोडक्शन हो गया। हमारे देश में जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं 2008 में और 2006 और 8 में, 2008 में ग्लोबल फूड शॉर्टेज हुई थी और 2006 में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसमें एक शॉर्टेज देखने को मिली। तो यह तय किया गया कि एक बफर स्टॉक, और बफर स्टॉक के ऊपर एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व 5 से लेकर 6 मिलियन टन एक्स्ट्रा आपको रखना है, टू बी ऑन द सेफ साइड। उसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लाया गया। तो हमारे देश में 2/3 जितनी पॉपुलेशन, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट 75% पॉपुलेशन, 66% पॉपुलेशन, 66 एंड हाफ, इतनी कुछ 66-67% पॉपुलेशन को फूड सिक्योरिटी का बेनिफिट दिया जाता है। तो इनके लिए भी सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य, सेंट्रल गवर्नमेंट को
फूड जो है, ये फूड ग्रेन्स जो हैं, ये प्रोक्योर यानी कि ख़रीदने पड़ते हैं। तो ये एक्ट आया, एक तरफ से एमएसपी, धीरे धीरे स्टॉक बढ़ रहा था, दूसरी तरफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो अब और ज़्यादा स्टॉक रखने की एक एक सिनारियो, एक प्रेशर क्रिएट हुआ गवर्नमेंट के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने और ज़्यादा स्टॉक्स खरीदने की, ये फूड ग्रेन्स को खरीदने की शुरुआत कर दी। 2018 में मोदी सरकार ने एमएसपी के ऊपर 50%, यानी कि अगर आप एमएसपी, नॉट एमएसपी के ऊपर लेकिन एमएसपी जो है उसको कॉस्ट प्राइस प्लस 50%, कि अगर 1 किलो चावल पैदा करने के लिए किसान को 10 रुपये का खर्च होता है, तो 10 रुपये का 50% हुआ 5 रुपये, तो टॉप प्लस 5 रुपीज़, तो किसान को मिनिमम 15 रुपये एमएसपी मिलेगी। इस प्रकार का एक फॉर्मूला तैयार किया, और इसके लिए एक कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP, इसकी स्थापना की गई। अब सिचुएशन ये हुई कि राइस और वीट की बात करें तो 90 मिलियन टन, 51 मिलियन टन राइस और 31 मिलियन टन वीट, इस साल की बात करें तो जो रिक्वायरमेंट है उससे 50% ज़्यादा, जो रिक्वायरमेंट है उससे 50% ज़्यादा आपके पास स्टोरेज में आने लगा। प्रोक्योरमेंट जैसे जैसे सरकार ने बढ़ाई, उसी प्रकार से किसानों ने, क्योंकि सरकार खरीद रही थी तो किसानों को लगा कि अच्छा सरकार खरीद रही है तो हम प्रोडक्शन भी ज़्यादा करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार ने दूसरी तरफ प्रोक्योरमेंट की शुरुआत की। तो क्या हुआ, एक्सेसिव स्टॉक हो गया। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस सोचिए आपको चीज़ें खरीदनी हैं, फिर एक जगह से दूसरी जगह पर गोडाउन्स में स्टोर करना, स्टोरेज का कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, ये सारे लॉजिस्टिक्स के चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ फूड सब्सिडी का बिल जो है ये भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या? What will happen to private market and food inflation when the government is forced to sit on such huge stocks in is anyone's guess? कि सरकार ही इतना ज़्यादा स्टॉक अपने पास रखेगी तो मार्केट में भी एक डिमांड का इश्यू हो जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई का। कुछ टाइम पहले दूध के ऊपर एमएसपी लगाने की बात थी, और अब ये भी डिमांड आ रही है कि दूसरी कमोडिटीज़, दूसरे ऐसे प्रोडक्ट्स को भी एमएसपी का बेनिफिट मिलना चाहिए। अब आप ऐड कीजिए कि अब ऑलरेडी ये स्टॉक जो है सरकार के पास ज़्यादा हो चुका है, और ऊपर से मैंडेटेड एमएसपी, यहाँ पर जो एमएसपी थी उसमें तो स्टॉक खरीदे ना खरीदे, किसान कम पैसे में दे दे या फिर ज़्यादा पैसे लेने के लिए सरकार के पास जाइए, तो ये ऑप्शंस थे। लेकिन यहाँ पर ये है कि आपको तो एमएसपी तो मिलेगी ही। तो सिचुएशन ये होगी कि जो ट्रेडर्स हैं वो मार्केट में पार्ट ही नहीं लगे। ट्रेडर्स जो हैं वो जब भी फसल तैयार होगी, ट्रेडर्स बैठ जाएंगे एक तरफ। सारा स्टॉक किसको खरीदना पड़ेगा? सरकार को। सरकार के पास इतना स्टॉक आ जाएगा कि वो स्टोर नहीं कर पाएंगे, और फिर सरकार जो है ओपन मार्केट, यानी कि मार्केट में भी सारे प्रोडक्ट्स की आवश्यकता होगी, तो फिर सरकार एमएसपी देकर या फिर एमएमएसपी देकर चीज़ों को खरीदेगी। स्टॉक आपको रखने की जगह नहीं है आपके पास, तो अब आपको स्टॉक बिगड़ ना जाए इसलिए मार्केट में बेचना पड़ेगा। तो मार्केट में बेचने के लिए क्या वो जो प्राइवेट ट्रेडर है वो एमएमएसपी देगा आपको? नहीं, वो कहेगा हमें नहीं चाहिए। अगर आपको देना है, आपने 10 रुपये में ख़रीदा है, हमें तो 7 रुपये में चाहिए। तो सरकार को यहाँ पर लॉस करके चीज़ों को मार्केट में बेचना पड़ सकता है। ऐसा एक सिनारियो हमें देखने को मिल सकता है, और ये सिनारियो इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि शुगर केन, गन्ने की बात करें तो गन्ने के ऊपर आपने सुना होगा एफआरपी यानी कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, कि मिल्स जो होती हैं शुगर केन मिल्स, उनको एफआरपी जो फिक्स की जाती है उतना तो पे करना ही है। तो यूपी गवर्नमेंट जो है उन्होंने खुद से अब ऊपर से एफआरपी और ऊपर से यूपी गवर्नमेंट ने भी एक प्राइस एडवाइस की। तो शुगर केन की सिचुएशन ये हुई कि जितनी आवश्यकता थी उससे ज़्यादा महाराष्ट्र और तमिलनाडु में, आई थिंक महाराष्ट्र और तमिलनाडु में, हाँ, शुगर का प्रोडक्शन इतना, मीन्स वेदर ख़राब होने की वजह से शुगर का प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा बहुत कम हुआ, लेकिन फिर भी जितनी शुगर की आवश्यकता थी हमारे देश में उससे 25% ज़्यादा जो है वो शुगर पैदा हुई, शुगर केन इन द सेंस। तो फिर सरकार ने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए इथेनॉल
को ज़्यादा परचेज़ करने लगे, फिर सरकार ने एक्सपोर्ट्स जो हैं उसके ऊपर सब्सिडीज़ दी, तो एक्सपोर्ट सब्सिडी का खर्च हुआ 6,000 करोड़ रुपए। और सरकार ने ये कह दिया कि एक्स फैक्ट्री प्राइस जो है ये 31 रुपीज़ पर किलो शुगर की, तो शुगर की प्राइस इंक्रीज़ हो गई। तो यहाँ पर नुकसान किसको हुआ? कस्टमर्स को। सब्सिडीज़ आपने दी तो सब्सिडी को अब चैलेंज भी किया जा सकता है WTO में। ये इस प्रकार की सब्सिडी रेजिम जो है वो WTO अलाउ नहीं करता है। तो ये शुगर का केन का एग्जाम्पल था। यही एग्जाम्पल आप जो FRP हैं, एक प्रकार से मैंडेटरी कि मिल्स को इतने रुपए में तो इतने से कम रुपए में वो नहीं खरीद सकते। तो अब यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, कमोडिटीज़ के ऊपर MMSP रखी जाएगी। तो जो डिमांड एंड सप्लाई का इश्यू जो मैंने आप ये एक सिनारियो आपको, हाइपोथेटिकल सिनारियो आपको समझाया, यही सिनारियो हो सकता है। हमारे पास बहुत ज़्यादा सरप्लस हो सकता है, राइट। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट। और इससे डोमेस्टिक मार्केट की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है, ज़्यादा सरप्लस हमारे पास आ सकता है, और सब्सिडी रेजिम जो है वो भी अनअफोर्डेबल हो जाएगी कि सरकार उसको सपोर्ट ना कर पाए। इतने पैसे जो हैं वो इसके इसका बिल इतना हो जाएगा सब्सिडी रेजिम का। तो ये हैं कुछ चैलेंजेस डियर फ्रेंड्स MMSP के। आगे अगर इसी टॉपिक के ऊपर कोई और अपडेट हमें देखने को मिलती है तो डेफिनेटली आई विल डिस्कस इट विथ यू गाइस, जैसे मैंने आज आपके साथ डिस्कशन किया है। तो बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। कमेंट सेक्शन में मैं राह देखूंगा आपके कमेंट्स और फीडबैक की। अगर आप UPSC की प्रिपरेशन करें तो एक स्मार्ट कोर्स भी अवेलेबल है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।